हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट्स के बारे में। ये जो सीएनसी टर्निंग पे ना हम लोग बहुत सारे इंसर्ट्स यूज करते हैं। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे इनका नाम क्या है, ये काम कैसे करती हैं, किसमें कितने कटिंग एज होते हैं, है ना। इस चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो इंसर्ट्स हैं ना, ये अभी हमने 6 बना दिए। ये और भी होती हैं बट मोस्टली यूज यही होती हैं। जिसमें ये पहला इंसर्ट्स अगर हम लोग देखें ना, तो ये जो पहली इंसर्ट्स हमने बनाया है ये 1 नंबर पे, इस इंसर्ट्स का नाम है DNMG। DNMG ये डायमंड शेप में है, तो इसका नाम है DNMG। और इसमें जो कटिंग एज होंगी ना, तो आप समझें कि इसमें कटिंग एज 4 होती है। एक 2 3 4, इसमें कटिंग एज जो रहेंगे वो 4 होंगे। ये जो DNMG इंसर्ट्स है ये साइज और शेप में अलग अलग हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो वो किस साइज की होगी इसके बारे में हम लोग अलग से एक डेजिग्नेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये DNMG की इंसर्ट्स है। इसमें जो ये कोण होगा ना, ये वाला, ये एंगल, ये इसमें 55 डिग्री होता है। मोस्टली इसका यूज हम लोग टर्निंग के लिए कर सकते हैं, जहां पे हैवी कट लेना हो ना टर्निंग में, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। दूसरा ये जो इंसर्ट्स है, ये इस इंसर्ट्स का नाम है CNMG। CNMG। तो जो CNMG है दोस्तों, इसमें भी नंबर ऑफ कटिंग एज 4 होंगे। 1 2 3 4। मतलब ये समझ लें कि जिस इंसर्ट्स के नाम में हम लोग NMG लगा रहे हैं ना, ये NMG, तो जिसके इंसर्ट्स के नाम में पहला अगर लेटर हम लोग छोड़ दें तो बाकी के जो 3 है ना वो NMG हैं। NMG का मतलब आप समझ लें ये टॉप से भी चलेगी और बॉटम से भी चलेगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ से चलेंगे। तो ये जो दूसरी इंसर्ट्स है CNMG, ये भी 4 कटिंग एज है। यहाँ पे जो ये एंगल होगा, ये कोण इसमें 80 डिग्री होता है। तो समझ लें कि जितना ज़्यादा डिग्री रहेगा ना, उतना ये ज़्यादा यूज करेंगे हैवी कट्स के लिए। और ये मोस्टली फेसिंग अगर आपको करनी हो ना, मैक्सिमम मटेरियल, जैसे हम लोग कोई फोर्जिंग्स वगैरह बनाएं और उसमें ज़्यादातर मटेरियल जो रिमूव करना है वो फेसिंग करके करना है, तो वहाँ पे ये जो CNMG है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी या ज़्यादा अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर मैक्सिमम मटेरियल आपको टर्निंग करके निकालना है तो DNMG यूज करते हैं। ठीक है। तीसरी इंसर्ट्स है, ये देखने में आपको DNMG जैसा ही लगेगा बट इससे थोड़ा पतली होती है। ये 55 डिग्री है और यहाँ पे जो कोण है ना, ये 35 डिग्री है। इसका नाम हो जाता है VNMG। तो जैसा मैंने बताया था कि जिसमें भी NMG लगा होगा ये टॉप बॉटम दोनों से चलेगी। तो अगर आपको यहाँ पे 1 2 ऊपर है तो 2 कटिंग एज नीचे भी होगा, तो इसमें भी नंबर ऑफ कटिंग एज जो है वो 4 हो जाएंगे। ठीक है। ये इंसर्ट्स है, काफी पॉपुलर इंसर्ट्स है ये और ज्यादा यूज भी होती है। और ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका नाम जो रहेगा वो है TNMG। कई बार हम लोग जो जान रहे होंगे वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं इंसर्ट्स के बारे में, तो ये जो TNMG VNMG CNMG है ना दोस्तों, तो ये कोई फुल फॉर्म नहीं है कि भाई इसका नाम ऐसा है। बस ये इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर N है, M है, G है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे इसमें वीडियो में। ये TNMG है, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो अपोजिट साइड्स में भी 3 होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कटिंग एज जो है ना वो 6 हो जाएंगे। ये अलग अलग साइज शेप रहेगा, छोटा बड़ा, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा।
ये इंसर्ट्स है दोस्तों, यहाँ पे TNMG ट्रेंगुलर शेप है, तो जो इसमें एंगल होगा ना वो 60 डिग्री का रहता है। ये पांचवी इंसर्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं WNMG, WNMG। इसमें जो ये कोण होता है ये, या ये कोई भी, इसमें भी ये 80 डिग्री ही होता है। तो इस इंसर्ट्स का जो कटिंग एज है वो भी 0.6 है कटिंग एज। और ये इंसर्ट्स जैसे मैंने बताया ना आपको कि 80 डिग्री है, तो मोस्टली यूज इसका फेसिंग में होना चाहिए या हम लोग करते हैं। ये जो TNMG है ये क्या है कि ना 80 है ना 35 है, ये 60 है, मतलब ये कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इंसर्ट जो है वो TNMG। इससे हम लोग रफ मतलब समझे कि मीडियम टर्निंग भी कर लेते हैं, फेसिंग भी कर लेते हैं, रफिंग भी और फिनिश भी। और जो कास्ट वाइज भी देखें तो ये जो TNMG की इंसर्ट्स है, सारी इंसर्ट्स से इसका जो प्राइस रहता है वो कम रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होती है TNMG। नीचे एक इंसर्ट दोस्तों मैंने बनाया है ये 6 नंबर पे। तो ये जो इंसर्ट्स है ये देखने में तो आपका VNMG जैसा लगता है, लेकिन ये उससे भी पतली होती है। ये जो इंसर्ट्स रहती है ना, इसमें जो ये कोण रहता है ये 25 डिग्री होता है। और इस इंसर्ट्स का नाम है YNMG, और इसमें कटिंग एज 4 रहता है। आप समझें कि ये VNMG या YNMG का यूज वगैरह हम लोग जब करते हैं जब कहीं पे ना कोई स्पेशल एंगल वगैरह में अंडरकट वगैरह लगाना है, या कहीं पे कोई चैटरिंग वगैरह कंट्रोल करनी है, जहाँ पे हम इसका यूज करें तो बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है ना, जिसमें जितना एंगल कम रहेगा ना उसका कंटेक्ट एरिया उतना कम होगा, और कंटेक्ट एरिया कम होने से क्या होगा कि उस पर लोड वो कम आता है। लोड कम होगा तो आपकी चैटरिंग या वाइब्रेशंस वगैरह में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, तो ये इंसर्ट्स हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो NMG है ना, इसी के साथ में ये CMT भी होता है। अब ये NMG है जिसमें भी मैंने बताया, इसको आप समझ ही गए होंगे कि ये टॉप और बॉटम दोनों तरफ से चलेंगे, ऊपर से भी कटिंग करेंगे और नीचे से भी करेंगे। लेकिन जो इसी में अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस एंगल दे दें, है ना, अभी एंगल नहीं है तो इसको हम लोग निगेटिव इंसर्ट्स बोलते हैं। और अगर इसी में थोड़ा एंगल हो जाता, जैसे 5 हो गया ना, यहीं पे किसी में भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कुछ एंगल हो गया, ऐसा ऐसा होता तो ये सीधा तो ऐसा होता, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एंगल ऐसा आ गया, यहाँ से ऐसे बनेगी। तो अब ये एंगल कितना है, मोस्टली 7 डिग्री की हम लोग यूज करते हैं, इसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो अगर ये प्लेन नहीं है, अब अगर ये एंगल हो गया तो समझिए कि इसका जो नाम है ना वो चेंज हो गया। पहले ये DNMG था, अगर यहाँ एंगल हो गया, और सपोज करिए कि ये जो एंगल है ना ये 7 डिग्री है, तो फिर इसका नाम DNMG के बजाय इसका नाम हो जाएगा DCMT। अगर एंगल हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DCMT, और फिर कटिंग एज हाफ हो जाएगी, क्योंकि एंगल होते ही ये केवल टॉप से चलेगी, फिर बॉटम से नहीं चलेगी। तो अब क्या होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ कटिंग एज होंगे ना वो 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एंगल हो जाता तो CNMG के जगह पे ये इंसर्ट्स का नाम हो जाता CCMT, और 4 कटिंग एज था तो इसमें 2 कटिंग एज हो गया। ऐसे ही ये VNMG के जगह पे VCMT हो जाता, और इसमें कटिंग एज जो है वो 4 है तो 2 हो जाएगा। TNMG की जगह TCMT हो जाएगा, और नंबर ऑफ कटिंग एज 3 हो जाएगा। WNMG की जगह पे समझिए कि ये WCMT हो जाएगा, और इसमें भी कटिंग एज 3। YNMG के जगह पे YCMT, और इसमें भी कटिंग एज 4 हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ समझ क्या रहे हैं कि जो कोई भी इंसर्ट्स है ना, जैसे ये समझ लें कि ऐसा है, डीएनएमजी को अगर थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये ऐसा है, और यहाँ पे एक क्लियरेंस एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये बिल्कुल सीधा साधा रहेगा ऐसा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है और ये पैरेलल रहती हैं। लेकिन जैसे ही इसमें एंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसा ऐसा एंगल बन गया, तो अब ये हट जाता है, और ये एंगल जो रहता है इसको क्लियरेंस एंगल तो कहते ही हैं, बट ये मैं इसका जब डेजिग्नेशन सिस्टम बताऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये 7 डिग्री है तो समझिए कि C है, अगर यहाँ पे 5 डिग्री है तो B कह देंगे, है ना। 11 डिग्री है तो ये 11 डिग्री में P हो जाता है। ये ऐसे इनका, और 0 डिग्री जैसे ये है NMG है, अगर यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, ये ऐसा है, और डिग्री नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है, तो समझिए कि वो N रहेगा, और N है तो 0 डिग्री होगा। ये मैं अलग से एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ताकि एक साथ सारा मिक्स ना हो। तो इसमें हम लोगों ने कुल मिला के ये समझा कि ये जो इंसर्ट्स हैं DNMG, DCMT है ना, तो ये जो DNMG है मोस्टली आप चाहें अगर नोट्स में कहीं नोट करना तो ये कर सकते हैं कि जो भी ये NMG वाली इंसर्ट है ना, चाहे DNMG, CNMG, VNMG, TNMG, इनका ज़्यादातर यूज एक्सटर्नल मशीनिंग में या OD पे होता है, और जो DCMT, CCMT, VCMT है ना, इनका ज़्यादातर यूज ID में होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये केवल ID में चलें और ये केवल OD में चलें, ये कहीं पे भी यूज होती है, बट ज़्यादातर यूज ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और ये अलग अलग साइज शेप में हो जाती है। अब इनके अलावा दोस्तों ये जो इंसर्ट्स हैं ना ये, उसके अलावा कुछ इंसर्ट्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रूविंग इंसर्ट्स। ग्रूविंग इंसर्ट है ना, यहीं पे लिख लीजिए, ग्रूविंग इंसर्ट्स या थ्रेडिंग इंसर्ट्स। इनका जो काम है स्पेशली है इंसर्ट्स। तो जो ग्रूविंग इंसर्ट्स है और थ्रेडिंग इंसर्ट्स है ना, तो जो ग्रूविंग इंसर्ट्स है दोस्तों आप यूँ समझें कि ये 2 कटिंग एज में भी आती हैं। इसका जो शेप रहेगा ग्रूविंग इंसर्ट्स का, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये ऐसा रहता है, ऐसा। तो इसमें 2 कटिंग एज 2 हो गए, 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ कटिंग एज 2 हो गया। लेकिन अगर यही ग्रूविंग इंसर्ट्स ये सिंगल साइड की भी होती है तो उसमें केवल एक ही तरफ कटिंग एज रहेगा, ऐसा। तो ये 2 कटिंग एज हो गया। ग्रुपिंग में ही एक 3 कटिंग एज की भी आती है, वो थ्रेडिंग से मिलती जुलती रहती है, ऐसा। ऐसा तो ये 3 कटिंग एज इसमें रहेगा। तो ये क्या है कि जो होता है ना, इसको TGT टाइप बोलते हैं, TGT या टेगू टैग टाइप भी बोलते हैं। ये सैंडविच वगैरह में ये 1 कटिंग एज है इसमें ना, सिंगल कटिंग एज, और ये 3 कटिंग एज। तो ये क्या है कि जब हम लोग ग्रुपिंग इंसर्ट से ये TGT टाइप की यूज करते हैं तो ये समझिए कि कंप्लीट ये पार्टिंग ऑफ भी कर सकता है, कार्ड के कंपोनेंट को आधा आधा। ये जो सिंगल कटिंग एज है इससे हम लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत टर्निंग भी कर सकते हैं। ये जो 3 कटिंग एज है ना, ये लिमिटेड डेप्थ के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप डेप्थ नहीं दे सकते, ये थोड़ा शेप यूं होना चाहिए। इसमें जितना ये डेप्थ है, मतलब 1 mm 1.5 mm है ना, या 2 mm डेप्थ के लिए ये 3 कटिंग एज हम लोग यूज करते हैं।
सेम दोस्तों जो थ्रेडिंग्स की इंसर्ट्स है ना, ये समझ लें कि ये थ्रेडिंग्स की इंसर्ट्स में दो तरीके की आएगी। एक को हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ई आर, और एक को बोलते हैं आई आर। तो ई आर का मतलब समझिए ये एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड हो गया। ई आर का मतलब हो गया एक्सटर्नल राइट हैंड, एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड। और ई आई आर का मतलब हो गया एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड, आई इंटरनल राइट हैंड। अगर आई आर लिखा है तो ये होगा इंटरनल राइट हैंड थ्रेड। तो ज़्यादातर हम लोग ई आर या आई आर यूज करते हैं। ई आर होता है ना दोस्तों, बाहर जो ओडी वगैरह पे चूड़ी काटने के लिए, तो उसमें जो इंसर्ट्स तो आपको देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा ऐसा। लेकिन फर्क क्या होगा कि जो एक्सटर्नल राइट हैंड थ्रेड है या ई आर की इंसर्ट्स है, उसमें जो ये इंसर्ट्स का झुकाव होगा ना, वो क्लॉकवाइज होता है। तो मतलब यूँ समझें कि इसमें जो इंसर्ट्स रहेगी वो कुछ ऐसा रहेगा, है ना, इस टाइप से। यहाँ से ऐसा आया तो ये इधर को झुकेगा और ये ऐसा होगा। फिर यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ से इस टाइप से, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे इस टाइप से। तो ये जो होती हैं इस तरह का, वो ई आर होता है। और जो आई आर होगा ना, तो आई आर में क्या है कि ऐसा क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ये अगर हम लोग सीधी इंसर्ट्स को रखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मुड़ रही है इनकी कटिंग। जबकि आई आर में क्या होगा कि आई आर में ये इसके अपोजिट हो जाता है। अगर आई आर की इंसर्ट्स आप देखेंगे तो ये जैसे क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये ऐसा रहेगा। ऐसा ये इधर हो गया, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा। तो ये जो है ये ई आर है और ये आई आर है। बाकी इनके बारे में ना मैं अलग से थ्रेडिंग्स में पार्शियल प्रोफाइल क्या है, फुल प्रोफाइल क्या है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, वो अलग से मैं एक वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा ना कि सीएनसी टर्निंग पे जो हम लोग इंसर्ट्स यूज करेंगे, तो CNMG, DNMG है ना, TNMG, WNMG, YNMG, ग्रूविंग, थ्रेडिंग। अब ये ग्रूविंग में ये फुल राउंड भी हो सकती है, हाफ राउंड भी हो सकती है, रेडियस अलग अलग भी हो सकती है। तो वो सब हम अलग से भी बता देंगे आपको। बट अभी जो आज का चैप्टर था हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ CNC इंसर्ट्स या CNC टर्निंग पे यूज होने वाले इंसर्ट्स के बारे में। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसका जो डेजिग्नेशन सिस्टम है। डेजिग्नेशन सिस्टम क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इंसर्ट्स कितनी बड़ी होगी, उसका नोज रेडियस कितना होगा, उसकी कटिंग एज की लेंथ कितनी होगी। तो वो कंप्लीट एक नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकली एक बार आपको इंसर्ट्स में दिखा भी देता हूँ, कैमरे को जूम करके, तो उसको भी आप और भी थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये जो शेप है ये है TNMG शेप, ट्रायंगुलर शेप में है इंसर्ट्स, ये TNMG हो गया। ये जो शेप है दिख रहा है आपको, ये इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, CNMG, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, ये टॉप से भी चलेगी और ये बॉटम से भी चलेगी, दोनों तरफ से ये इक्वल होता है, ठीक है। ये शेप हो गया TNMG, ये CNMG, ये है शेप आपको ध्यान होगा, तो ये शेप है WNMG। ये WNMG का शेप है जिसमें 80 डिग्री रहता है, तो ये WNMG शेप हो गया। ये शेप है DNMG, 55 डिग्री में है ये, और जैसा मैंने बताया था मोस्टली ये टर्निंग में यूज होगा। तो ये टॉप से भी यूज होगा और इसको हम पलट दें तो बॉटम से भी यूज होगा, दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो ये DNMG शेप हो गया। ये ट्रायंगुलर शेप है,
ये भी TNMG ही है, जैसा मैंने आपको दिखा दिया था। ये VNMG दिख रहा है, ये दोनों ही इंसर्ट्स जो है ये VNMG शेप की है। अलग अलग ग्रेड हो सकता है, कलर अलग अलग हो सकता है। तो ये जो मैंने दोस्तों आपको दिखाया ना, ये जो भी इंसर्ट्स हैं ये सारी जो इंसर्ट्स हैं ये NMG वाली हैं, जो मेनली जो यूज होंगी ये OD पे यूज होंगी। उसके अलावा जो कुछ इंसर्ट्स है, जैसे आपको मैं दिखाऊं तो ये इंसर्ट्स है, दिख रहा है आपको ये इंसर्ट्स, ये WCMT है, वो अपना DCMT, जो केवल टॉप से कटिंग करेगी, बॉटम से कटिंग नहीं करेगी, क्योंकि टॉप इसका बड़ा दिख रहा है और जो बॉटम है वो छोटा दिख रहा है। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें साइड में ना यहाँ पे एक क्लियरेंस एंगल होता है जो इंसर्ट्स को केवल बॉटम पे यूज करने के लायक नहीं रहता, ये केवल टॉप से चलती है। तो ऐसे जैसे ये DCMT है, ऐसे ये इंसर्ट्स CCMT है, ये ID में चलेगा, है ना। ऐसे ही TCMT हो सकती है, ये TCMT है। अब अगर आप देखेंगे तो TNMG में और TCMT में दिख रहा है, इसका होल छोटा है, ये बड़ा है, ये काउंटर सिंक टाइप से रहता है। और इस पे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन ये नीचे से आप देखेंगे तो ये छोटा रहेगा। और इसमें जो क्लियरेंस एंगल मैं बताया था या आगे के वीडियो में बताऊंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इंसर्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको ग्रूविंग इंसर्ट्स बताया, तो ये ग्रूविंग इंसर्ट्स है जिसको हम लोग ग्रूविंग के लिए यूज करते हैं। ये 2 कटिंग एज है, ये 3 कटिंग एज भी हो सकता है और 1 कटिंग एज की भी हो सकती है। ये WNMG है, ये भी छोटी है, और ये WNMG जो आप देख रहे थे यहाँ पे, ये बड़ा है। तो ये 0.8 एज लेंथ में है, ये 0.6 में है। ऐसे ही आप थ्रेडिंग की इंसर्ट्स देखते हैं तो इस टाइप की थ्रेडिंग की इंसर्ट्स रहती है, और ये तो चूड़ी बनाने के काम आता है। ये ER है, क्योंकि इसमें ये जो इसका कटिंग एज है ना, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये जैसा मैंने समझाया था। तो ये थ्रेडिंग है। अब इसमें थ्रेडिंग में ही छोटा बड़ा और भी हो सकता है, ये भी थ्रेडिंग है। ये बड़ी है, ये 16 mm एज लेंथ में है ये वाले, और ये जो है ये 11 mm एज लेंथ की इंसर्ट्स है। आप इस पे पढ़ पा रहे होंगे, लिखा भी रहता है ER 1.25 पिच हो गया और ISO इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।